नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि दिसंबर के 20 तारीख के बाद से पढ़कर जिस 10th और 12th को मैंने कि 450 नंबर कैसे लाए या 400 से ऊपर नंबर कैसे लाए, वो तरीका अपनाइएगा। जैसे कि हम बताने वाला वो तरीका अपनाइएगा आप लोग। तो बिना टाइम गवाए हुए अपने पोजीशन पे चलते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले एक काम करना है। सबसे पहले आपके तो सबसे पहले पढ़ने के लिए तरीका होना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो सब आप पीछे जैसे भी पढ़े वो सब भूल जाइए, और आप कैसे पढ़ना चाहते वो मायने रखता है। काहे कि जो लास्ट में पढ़ता है वही बवाल करता है, समझ लीजिए। आप पीछे कैसे भी पढ़े वो मायने नहीं रखता है, वो रिवीजन करना है। बात यह है, जो शुरू से पढ़ा होगा उसको तो ठीक है, मैंने कि अभी मैंने कि रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा उसको। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी शुरू से मैंने कि नोट्स बना रहा था वही नोट्स को पढ़ना है, न कि किसी अलग नोट्स को पढ़ते रहना है। मैंने कि दूसर अदर बदल के पढ़ना है, समझे न? तो वैसे बर्बाद हो जाइएगा, समझे? तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी तो रात हो गया, तो मैं ये वीडियो 2 से 3 बजे के बीच में बना रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा 10 या 15 मिनट की वीडियो हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के ज़रूर देखिएगा। आपको ज़िंदगी के सवाल है और ज़िंदगी बदल के रख देगा। इस 15 और 10 मिनट की वीडियो को देखिएगा तब। तो सबसे पहले आपको पढ़ने का तरीका हो गया। आप अभी जो 1.5 महीना 2 महीना बच रहा वो रिश्ता नाता ख़त्म कर दीजिए। सिर्फ 2 महीना के लिए, 1.5 से 2 महीना के लिए रिश्ता नाता तोड़ दीजिए। अगर आप पढ़ने के लिए जैसे कि लाइब्रेरी में जाते, ठीक है। आप रूम में हो, माने कि पैक हो गई है, ठीक है। अगर रूम में भी पैक हो गई है तो पानी भी पीजिए। पानी लेके बैठिए, जहाँ पढ़ते हैं माने कि टेबल पे पढ़ते हैं वहाँ पर पानी लेके बैठिए, और जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वहाँ बड़ी भी पानी लेके बैठिए, ताकि जब आपको नींद आए तो पानी पीजिए। अगर नींद आएगा आपको तो पानी पीजिएगा, तो नींद नहीं आएगा आपको। कुछ खाने के लिए भुंजा हो गया, कुछ भी रखिए वहाँ पर, बस आपको नींद नहीं आएगा। तब ऐसे कम से कम आपको तो कम से कम 12 से 16 घंटे तो पढ़ना है आपको। अभी अभी 1.5 से 2 महीने, तभी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। जैसे कि बताइए कि थंबनेल जैसे कि थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि बिना अभी कुछ नहीं पढ़े आपसे पढ़कर 450 नंबर कैसे लाए। तो सही वीडियो पे आए हैं। तो सबसे पहले ये कम करना है आपको, सबसे पहले ये कम करना। आप जैसे भी पढ़ें छोड़ दीजिए, आप जैसे भी पढ़ें, जो सबसे पहले ये कम करना है आपको। पहले तो देखना है क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस या बैंक देखना है। जो भी क्वेश्चन मैंने कि 2015 से ज़्यादा नहीं, 2015 से 2025 तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। जैसे 10th में हो गया, 12th वाला के लिए हो गया, वैसे जैसे कि 2015 से लेकर 2025 तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है उसको पहले देखिएगा। और जैसे कि मैथ कहीं हो गया, एक बता देता हूँ पहले, उसको बाद बताऊँगा। जैसे कि मैथ का हो गया, मैथ का जैसे कि हम देखिए पीवीएससी क्वेश्चन देखें, पीवीएससी क्वेश्चन देखें, उसके बाद पीवीएससी जैसे कि क्वेश्चन है, उसके बाद देखिएगा कि पीवीएससी में 2015 में कैसा सवाल पूछा है। जैसे कि 100 नंबर का होता है, 10th में 100 नंबर के होता है, 12th में होता है 70 मार्क्स का होता है, उसको में 10th में होता है क्या बोलते हैं 100 को ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, और 50 को सब्जेक्टिव नंबर का होता है, सब्जेक्टिव होता है, माने कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। और 12th के लिए तो होता है 70 मार्क्स का, तो 35 मार्क्स का रहता है ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है। तो सबसे पहले एक काम करना है, जैसे कि 2035 में कौन सा सवाल पूछा है उसको पहले, जैसे पीवीएस से बना रहे हैं आप तो टाइम लगा दीजिए, टाइम समझे, टाइम लगा के बनाइए। जैसे कि एग्जाम में होता है 2 घंटा 45 मिनट होता है, तो उस टाइम को लगा लीजिए कि आप 100 मार्क्स का माने कि बना रहे हैं, तो 2 घंटा 45 मिनट में कितने मार्क्स का बना पाते हैं। रेडी रिवीजन अगर कीजिएगा,
रिवीजन बनाइएगा। एक का को सब्जेक्ट का डेली, जैसे कि आज मैथ का किए तो कल करेंगे हिंदी के, कल हिंदी किए उसको बिहान करेंगे साइंस के, उसको बाद सोशल साइंस के करेंगे। ऐसे डेली का वो करना है। और पढ़ाई करना है जी अलग, थोड़ा बहुत पढ़ना भी है। और क्वेश्चन पे कि सिर्फ लगाए तो पक्का हम गारंटी करते कि 400 से ऊपर ही तो आएगा। अगर थोड़े बहुत भी सिलेबस पढ़े हैं तो 450 नंबर आने से कोई नहीं रोकेगा आपको, समझ लीजिए। क्योंकि आपको ज़िंदगी सवाल है मेरे भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको घर के हालात को बदलना पड़ेगा। तो कर मेहनत। एगो आपको शायरी बताता हूँ। तो कर मेहनत इतनी शिद्दत से कि तू अपना वक्त बदल कर दिखा। तो कर मेहनत इतनी शिद्दत से कि तू अपना वक्त बदल कर दिखा। पाँव के अंदर छा जमा ले, पाँव के अंदर छा जमा ले, तू ऊंचे पर्वत पर चढ़ कर दिखा। आँखों में बसा लो सपना, आँखों में बसा लो सपना, जो खुली आँखों से देख सके। तू योद्धा है, तू योद्धा है। शस्त्र उठा और अंबर में मुट्ठी में करके दिखा। मेरे भाई तुम योद्धा है, तुम भी कर सकता है, तुम भी कर सकता है। तुम पढ़ो तो बस, फल को चिंता मत करो बच्चा, पढ़ो सिर्फ। चाहे इस वीडियो पे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे जो भी मैंने कि मेरे को देख रहा है, मेरा काम नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाई के बारे में बता सके। मैं हर जानकारी आपको देना चाहता हूँ, हर जानकारी। जो देश में गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है उसका न्यूज लाना चाहता हूँ। जो आना भी चाहिए, मैंने देश में विकास भी होना चाहिए, उसका न्यूज लाना चाहता हूँ। देश के लोगों को मैंने कि बताना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो कैसे होना चाहिए, ये बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अपने पोजीशन पर चलता हूँ। जैसे कि बताए थे कि पढ़कर मैंने कि सिलेबस को पढ़कर वैसे तो किए, जैसे कि 2015 को क्वेश्चन बैंक लगाए वैसे भी उतना किए ना। अगर 2015 से भी जो क्वेश्चन 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको में भी देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया है। अगर जो रिपीट किया है उसको ज़्यादा देखिएगा, हाईलाइट से लाइट कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा, ताकि देखिएगा तो हाँ 2000 मैंने कि ज़्यादा नज़र गड़ता है वो सब पे। तो वो सब को बनाइएगा। इसी डेली का क्वेश्चन बैंक लगाइएगा 2 घंटा 45 मिनट का डेली। और अभी तो कम से कम 1.5 से 2 महीना पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे कि हो गया 15 से 16 घंटा पता ही चल गया। अब बाकी आपको हाथ में, आप क्या सोचते ये, क्योंकि आपको भविष्य की बात है और अपना भविष्य बदलना चाहते तो आप तो कितनों घंटों भी पढ़ सकते हैं आप, समझे। तो जैसे कि बताए हैं तो वैसा समझ में तो ज़रूर आया होगा। और एग्ज़ाम के बारे में भी बता देता हूँ कुछ। जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम आ जाएगा तो वैसे कोई माने कि क्वेश्चन बोलेगा कि हम नोट्स देते हैं, गैस दे देते हैं, इतना पैसा भेजो, वैसे कभी नहीं फेरा में फंसना, आपको बर्बाद हो जाएगा। आपको लगेगा कि अच्छा हम तो बना लेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हमको क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, जो पैसा दिए हैं इतना, मेरे भाई फंस जाएगा, तो समझा, फंस जाएगा। मेरा दोस्त भी फंसा है इसे, हमको बताया था नहीं, लेकिन बाद में पता चला था। फंस जाएगा क्योंकि तुम नहीं पढ़ेगा, बोलेगा कि मेरे पास तो एकदम गैस आ ही रहा है जो छपा हुआ है, खाली याद कर लेंगे बस हो जाएगा। वैसा नहीं मेरे पास, उसको भरोसा नहीं रहा, बर्बाद हो जाएगा, पैसा भी आपको चल जाएगा और नंबर भी आपको हाथ से चल जाएगा, जो नंबर आना चाहता है, समझे आप, समझ लीजिए वैसे नहीं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो शुरू से पढ़ा है उसको लिए भी बता देता हूँ। जो शुरू से पढ़ा है, जो शुरू से नोट्स बनाया उसका ही रिवीजन करना है, ना कि कोई और मोबाइल में बता दिया कि मेरा नोट्स भेज देता हूँ ऐप पे, मेरा नोट्स अपलोड कर दिया गया है उसको से पढ़ी, और वैसे नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन भले देख लीजिए कि क्वेश्चन कौन कौन बताया, बाकी अपना कॉपी में जो नोट्स बनाया है उसको से पढ़िए, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। और वहीं लिखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भले मोबाइल से याद कीजिए, चाहे जो भी लिखे हैं भी उसको से भी याद कीजिए, और जो कॉपी में जो मोबाइल में बताया ऑब्जेक्टिव कराया उसको भी याद कीजिए। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव माने कि ये आती रिपीट करने से एक भी गलती नहीं होगा आपको, जितना कुछ क्वेश्चन बैंक भी लगाइएगा याद होगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव देखिएगा याद होगा, एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा।
ऑब्जेक्टिव तो आपको कम से कम जो शुरू से पढ़ा होगा वो तो कम से कम 50 में 50 बनाएगा ही, क्योंकि 100 गो रहता है, 100 गो में चुन चुन के बना लेगा। जो नहीं आता उसको छोड़ देना, जो आएगा कंफर्म मैंने कि आपको पता है उसको बनाना है आपको। तो 50 नंबर तो आराम से मैंने कि ऐसे आ जाएगा। सब्जेक्टिव नंबर आपको हाथ में है, कैसे पढ़ते अब बताएं कि क्वेश्चन बैंक लगा कर ही आ सकता है। हाँ मेरे पास, क्योंकि अलग क्वेश्चन कोई नहीं बनाता है, उतना टाइम कौन बर्बाद करेगा। भले देखेगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछे, कौन क्वेश्चन ज़्यादा है पूछने लायक, वो क्वेश्चन पूछता है तो वो पढ़ के जाइए ना, जो आपको नंबर देने वाला है वैसे पढ़ के जाइए, बस आप पास हो जाइएगा। पास तो होने की संभावना छोड़ दीजिए, आप टॉप की लिस्ट में भी जा सकते हैं। 450 नंबर अच्छा नंबर मार्क्स है, समझे। और 400 से पल्से रहेगा मेरे पास, मैं जैसे बताया वैसे ज़रूर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव डेली देखना है, ऑब्जेक्टिव भी डेली पढ़ना है, रिवीजन करना है डेली ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन बैंक डेली लगाना है। क्वेश्चन अगर आप भी दो सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस तो मूर्ख है, मूर्ख, सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है। और जो सिलेबस पढ़ रहा है अभी वो मूर्ख है। जो आपको जब सिलेबस पढ़ना चाहिए जब नहीं पढ़े आप, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ एक बताओ कहना चाहता हूँ, जो अभी पढ़ेगा वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ेगा, मार्क्स के लिए पढ़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होगा तो वो बाद में नहीं निकाल पाएगा, समझ लो। और जो सिलेबस पढ़ता है वो बाद में एग्ज़ाम भी निकाल लेता है, समझ लो। उसको पास पास नॉलेज रहता है, तरीका रहता है कैसे बनेगा ना बनेगा, समझे। जो सिलेबस पढ़ता है ना वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता, नॉलेज के लिए ही पढ़ता, उसको पास याद पूरा डिटेल रहता है। और जो अभी से जो पढ़ेगा वो तो मार्क्स के लिए पढ़ेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा। अगर हाँ एक बात है कि अगर इस बार तो गलती होगी आपको तो अगला बार से सुधारना है आपको, समझ लीजिए। अच्छा मार्क्स आ जाएगा फिर भी सो खुशी खुशी एकदम और मेहनत करना है, समझे। ताकि मैंने कि कोई सा एग्ज़ाम आए, कोई एग्ज़ाम उसको मैं अच्छा कर सके, कोई एग्ज़ाम ना तो नहीं निकलेगा आपसे, समझे। तो जैसे कि पता चल ही गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो क्या चीज़ पे बताएं। तब तक मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में।